नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। विधानसभा मानसून सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक में 29 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी का भी है। वन और कानून मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इससे राज्य सरकार के प्रति साल 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्त भार आएगा। राज्य सरकार का ये अहम फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया है। प्रदेश सरकार के फैसले का जहां एक और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि सरकार उनकी भी मांगे नहीं मानती तो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो वहीं दूसरी और विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और देखिए, आपको बता दें कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला जो है कैबिनेट में लिया गया है। भूपेश बघेल की सरकार में यह फैसला लिया गया है और इस फैसले से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी खुश हैं और इसका स्वागत भी कर रहे हैं। और आपको जानकारी दे दे, एक और जहां राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारी खुश हैं, वहीं विपक्ष जो है इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, भूपेश कैबिनेट की आज बैठक हुई, उसमें 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और एक बड़ा प्रस्ताव यह भी रहा कि 5% डीए की बढ़ोतरी देखिए की जाएगी कर्मचारियों की। और कर्मचारी जो है इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। 5% की बढ़ोतरी की गई है। इससे राज्य सरकार के प्रति साल देखिए, आपको बता दें, 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त भार आएगा। राज्य सरकार का ये फैसला जो है काफी अहम फैसला माना जा रहा है। कर्मचारियों के हित में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए लंबे समय से कर्मचारी जो है वो मांग कर रहे थे। अब आइए सीधे आपको सुनाते हैं कि इस पूरे विषय पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और उन कर्मचारियों का क्या कहना है जिनके हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। शासन द्वारा 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने जो मांग पत्र 23 जून को सरकार को सौंपा हुआ है 5 बिंदु को लेकर, उसमें जो डीए है वो हम चाहते हैं कि केंद्र के समान 42% मिले और देय तिथि से मिले। ऐसे जो अन्य जो 4 मुद्दे हैं उसके संबंध में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। जो हमारा आंदोलन घोषित है कल 7 जुलाई को, वो प्रदेश भर के हमारे शासकीय सेवक जो है कल अपने कार्यालय से सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर रहेंगे और सरकार हमारी बातों को यदि गंभीरता से नहीं लेती तो हम जो है 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी थी। उसके बाद 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी डिमांड थी केंद्र सरकार के कर्मचारी के अनुरूप उनको डीए मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसके पहले कैबिनेट करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। उन्होंने 5% की घोषणा की, जिससे ना तो कर्मचारी संगठन खुश है ना कोई खुश है। प्रदेश की समस्त कर्मचारी यूनियन कल से हड़ताल पे है। केंद्र सरकार ने जो डीए दिया है वह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का अधिकार है, वह उनकी मांग है, वह उनको मिलना चाहिए। अब सरकार ने 5% घोषणा की, कोई श्योरिटी नहीं कि ये 5% की घोषणा कर दी, कब मिलेगा? क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने जो कर्मचारियों के हित में घोषणा की है, आंगनबाड़ी से लेकर सबके, अभी तक उसका ऑर्डर और उनकी तनख्वाह मिलना प्रारंभ नहीं हुई।
और हमारे साथ दो गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से रवि गगलानी जुड़े हुए हैं और वहीं बीजेपी से आपको बता दें तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर नमस्कार। सबसे पहले तौकीर रजा, आपसे ही शुरुआत करती हूं। कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें 5% डीए बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले पर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो जन घोषणा पत्र में वादा किया था वो वादा को नहीं निभाया। आज इसलिए कर्मचारी जितने हैं आंदोलन करते हैं और इसके अलावा जो वादा पूरा करना था कहीं पूरा नहीं किया। इन्होंने झुंझुना थमा दिया। अगर केंद्र की वेतन वृद्धि की बात करें, केंद्र की जो आपका महंगाई भत्ते की बात करें, उन्होंने अभी तक 42% दे रहा है और उनकी डिमांड से हमारे केंद्र के हिसाब से बराबर दिया जाए तो उन्होंने 42% के आसपास है, तो इनकी मात्र 32%। आज भी वो 10% पीछे हैं और अभी भी वो डिमांड मांग से हटे नहीं है। खुश जरूर हो रहा है लेकिन उन्होंने अभी भी अपना धरना खत्म करने की बात नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने जो वादे किए थे, जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसको कहीं भी एक भी पूरा उन्होंने नहीं किया है। इसलिए कर्मचारी जो है आज भी नाराज बैठे हैं। कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। अगर आप बता रही हैं कि कर्मचारी में बहुत खुशी की लहर है, कहीं खुशी की लहर नहीं। अभी मेरी कर्मचारी नेताओं से बात हो रही थी, हम बिल्कुल खुश नहीं है। मात्र हमारा सिर्फ 5% भत्ता महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है जो हमारा हक था, लेकिन उससे भी वो कम दिया गया। और वह सबसे बड़ी बात, वादा किया इन्होंने, वादा जन घोषणा पत्र में, उस वादा करने के बाद वादा खिलाफी करी है इस सरकार ने। जन घोषणा पत्र में वादा करने के बाद हमने उनको वोट दिया और हमारे कारण ये सरकार आई। इनका कहना है हमारे कारण सरकार आई और उसके बाद उन्होंने फिर से धोखा दिया है और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो झुंझुना थमाया है ये इनको देंगे, क्योंकि इनका तो खजाना खाली है। ये कुछ देने को बोलने की घोषणा करे जा रहे हैं, कभी इनको पूरा करने की कहीं इनके पास कोई गुंजाइश नहीं, कहीं उनके पास क्षमता नहीं दिखती, तो ना इच्छा शक्ति दिखती है। तो ये शुचिता की राजनीति नहीं करते, ये झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, आप अब सुन रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। आप लोगों ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो तो आपने निभाया नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी उनके संपर्क में तमाम कर्मचारी भी आए, वो कह रहे हैं कि इस फैसले से वो खुश नहीं है। देखिए सिमरन जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कर्मचारी संगठन हमारे इस फैसले का स्वागत कर रहा है। उनके जो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं वर्मा जी, उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। आप मुझे एक बात बताइए, हमारी सरकार ने पिछले अक्टूबर में भी डीए बढ़ाया था और अभी भी हम डीए बढ़ाए हैं। 10% के आसपास हम डीए पिछले 1 वर्ष के अंदर बढ़ा चुके हैं। क्या इससे कर्मचारियों के पैसे नहीं बढ़ेंगे? क्या उनके जो पैसे उनके खाते में जाते हैं क्या वो बढ़ेंगे नहीं? क्या जो पैसे उनके खाते में जा रहे हैं वो उससे खर्चा करेंगे, अपनी जीवनी में सुधार नहीं लाएंगे? आज मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या झुंझुना दिख रहा है। 1000 करोड़ रुपए का आप देखिए बोला गया है मंत्रिपरिषद की बैठक में कि छत्तीसगढ़ सरकार को इससे 1000 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान होगा। लेकिन हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी ने पहले भी कहा है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। हमें कोई भी काम करना है तो जनता के लिए करना है, ना कि कंक्रीट के लिए करना है, कंक्रीट के जंगल बनाने हैं। अगर विकास होना चाहिए तो जनता का विकास होना चाहिए। ये कई बार भूपेश बघेल जी दोहरा चुके हैं और उसी के अंतर्गत ये डीए बढ़ा है। आज जिसका स्वागत संगठन कर रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं। ये बताएं, 9 वर्ष में केंद्र में इनकी सरकार है, कितने सारे वादे इन्होंने किए थे, कितने फुलफिल किए हैं? क्या कभी अपना घोषणा पत्र उठा करके देखे हैं? क्या कभी इन्होंने 15 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाए? 2003 में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, बोले थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 15 वर्ष इनकी सरकार रही, 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। बोनस देने की बात इन्होंने कही थी, बोनस तक के नहीं दिया, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये हमें बताएंगे वादा क्या होता है, वादा खिलाफी क्या होती है? आज के समय में अगर कोई झूठ बोलता है, कोई ठगने का काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे बोले थे। आज तक कितने लोगों को रोजगार दिए? अभी तक के कोई ऐसा आंकड़ा इन्होंने पेश नहीं किया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार एक तरफ रवि जी, तौकीर जी, आप लोग साथ में बोल रहे हैं, आप लोगों की आवाज जो है वो क्लियर नहीं पहुंच रही है, एक एक करके बोलिए। तौकीर जी आऊंगी आपके पास, आपसे ही जवाब लेंगे, उनको बोलने दीजिए, उनके सवालों का आपसे ही जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ कि जब इन्हें आईना दिखाया जा रहा है तो ये सामने वाले को बोलने नहीं देते। जब इनको समय आपने दिया था, मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन आज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, जहां एक तरफ हमारे कर्मचारी भाई बहन स्वागत कर रहे हैं, वहां पे राजनीति करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से मतलब नहीं है, हमें प्रदेश में रह रहे कर्मचारियों से मतलब है। अगर कर्मचारी हमारे खुश हैं, उनके प्रति हम काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रवि जी, आपके साथी से ही जवाब ले लेती हूँ, आप तौकीर जी से जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी, वो कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के हित में ये फैसला लेकर आए और वो स्वागत भी कर रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आपके राजनीति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, इनको राजनीति, इनको हर चीज में राजनीति दिखती है, इनको फर्क ऐसे ही पड़ने वाला। ये पढ़ेंगे भी नहीं, क्या है इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेशर्म चमड़ी रखते हैं, इनके मुख्यमंत्री ही ऐसा बेशर्म है, हर चीज में झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई चीज बताइए जिसमें इन्होंने झूठ नहीं बोला। ये 15 वर्ष की बात करते हैं, 15 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, जो विकास की गंगा बहाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, इस पर हमेशा इल्जाम लगाते रहे। इन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, आज तक इसको 5 साल में साबित नहीं कर पाया। इनके मुख्यमंत्री जो है चूड़ी पहन के बैठे, जो आज तक कल से साबित नहीं कर पाए। क्यों नहीं इल्जाम लगा पाए, क्यों साबित नहीं कर पाए, क्यों अंदर नहीं कर पाए? मैं तो चुनौती देता हूं आपके मुख्यमंत्री को, करके दिखाइए ना। झूठा इल्जाम, 5 साल से सिर्फ झूठा इल्जाम लगाते रहे और हमको बोल रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। इस टाइप से इल्जाम लगाने से पहले आपको ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया। आप बात कर रहे हैं, ये आपका जन घोषणा पत्र मेरे पास पड़ा है, इसमें बाकायदा आपने वादा किया है जन घोषणा पत्र में, शासकीय कर्मचारी को नियमित करेंगे, उनको भत्ता देंगे, हम भत्ता बढ़ाएंगे, केंद्र की सरकार के बराबर हम भत्ता बढ़ाएंगे। लेकिन आपने महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया, 5% बढ़ाने के बाद आप बात कर रहे हैं। अरे झुंझुना नहीं तो क्या है? देखिए कैसे बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला था। बोले दीजिए रवि जी, बोले दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप भी बोलिएगा सर। रवि जी बोले, इस बात को समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने सिर्फ झूठा वादा किया, लेकिन उसके अलावा वादे कभी पूरा नहीं किया। आज जो कर्मचारी हड़ताल पे बार जा रहे, हमारी जब सरकार थी, हमारे जब कर्मचारी कभी ऐसे बड़े लेवल में बड़े हड़ताल पे नहीं करे। हमारी सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने, बहुत ही संवेदनशील सरकार रही, हर उनकी मांग को लगभग पूरा किया। ये जन घोषणा पत्र में वादा करके आए, हम उस पर विरोध कर रहे हैं। जन घोषणा पत्र आपने वादा किया, उसको क्यों नहीं निभाया? आप झूठे हैं, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। हमने जन घोषणा पत्र में ऐसा वादा नहीं किया, हमने जो वादा किया है हम उसको पूरा किए हैं। और अगर हमारी सरकार आती है और आएगी, हम जो भी जन घोषणा पत्र में वादा करते हैं उसको पूरा निभाएंगे। रही बात केंद्र की, केंद्र ने नहीं जितने वादे किए उसको पूरा निभाए, विकास की गंगा बहा दी है। और आप बात करते हैं केंद्र की, केंद्र में कि उन्होंने वादा नहीं किया। अरे अभी कल आप आ रहे हैं, हमारे माननीय मोदी जी इतनी घोषणा करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है, आप तो भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है जेब में भरे फिर रहे हैं और झूठे लब रहे आपके मुख्यमंत्री। उनके डीएनओ में वैसी है ना, दरअसल भ्रष्टाचार है। आपके जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वो बोलते थे मैं 1000 करोड़ भेजता हूँ, 150 करोड़, अंदाज लगाइए 150 करोड़ पहुंचता था, 850 करोड़ ये खा जाते थे। ये इनके प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया है, इनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया इस बात को। लेकिन ये बेशर्म लोग इस चीज को समझेंगे नहीं। और भ्रष्टाचार इतना हावी रहा, केंद्र में जितने भी इनके केंद्रीय मंत्री रहे सब अंदर भ्रष्टाचार में साबित हुआ और अंदर गए। राज्य में यही हाल है। तौकीर जी, अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर, तो भ्रष्टाचार को लेकर 34 ऐसे घोटाले हैं जिसे लेकर कांग्रेस ने सूची भी जारी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कह दिया कि बीजेपी की जब सरकार थी तो 34 घोटाले हुए। फिलहाल इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही तो कह रहा हूं, इनके मुख्यमंत्री चूड़ी पहने हैं क्या? अंदर करके दिखाई ना, घोटाले से क्या होता है? आपकी सरकार है, 5 साल पहले बोले थे कि हम अंदर करेंगे, तो क्या कर रहे थे? घोटाला सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो जाता, साबित करना पड़ता। 5 साल आपकी सरकार रही, आपका प्रशासन, आपका पुलिस, आपके सारे विभाग हैं आपके पास, क्यों उसको साबित नहीं कर पाए? ये सिर्फ झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और चुनाव का जब वर्ष आ गया फिर से वही हरकत करना शुरू कर दिए।
सिर्फ झूठ बोल के सरकार में आए। अरे मैं तो और आज आगे जाके बोल रहा हूँ, आपको याद होगा झीरम कांड के सबूत के मुख्यमंत्री हमेशा बोलते रहे कि मेरे जेब में आज तक साबित तो नहीं कर पाए, चुनौती देता हूँ, क्यों झूठे नहीं तो क्या है। तो इनको भी ये बाकायदा चूड़ी पहनाना चाहिए। ये हरकतें ऐसी करते हैं और बात करते हैं दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि दूसरी की सरकार ने ऐसा किया। आप अंदाज लगाइए कि ऐसे ऐसे वादे, झूठे वादे कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो किसान, सारे कर्मचारी सब नाराज है। ऐसा कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो नाराज नहीं है। अब ऐसा कोई जिसको ठगा नहीं है भूपेश बघेल ने, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार। अब अपराध इतने बढ़ गए हैं कि इसको लगाम नहीं लगा पा रही है। और ये बात कर रहे हैं, इतना अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सर आप लोग इन मुद्दों को उठाते क्यों नहीं है? उठा रहे हैं, ये तो बोलते चुनावी मुद्दे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इनकी ईडी इनके हिसाब से काम कर रही है। अगर ईडी हमारे हिसाब से काम कर रही है, आप लोग भी तो सीबीआई से मांग कर रहे हैं ना सर, आप लोग भी तो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। आप लोग इस मुद्दों को धरातल पर क्यों नहीं लाते? जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो चाहे देखिए कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, तब आप लोग घोटालों को गिनाते हैं कि 34 घोटाले हुए और 1000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए। आप लोग इस मुद्दों को धरातल पर क्यों नहीं ले आते? जब चुनाव आता है तो जब अहम मुद्दे जो है उन्हें छोड़कर आप लोग इस तरह की बातें करते हैं सर। सिमरन जी, अगर हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, घोटाले की बात कर रहे हैं, तो घोटाला साबित हुआ। आज इनका सूर्यकांत त्रिपाठी जो है अंदर क्यों है? आज इनके देवेंद्र यादव जी को वहां पर ईडी क्यों पकड़ के ले गई? आज इनके महापौर को क्यों पकड़ के ले गई ढेबर को? आज इनके ढेबर के भाई अंदर क्यों हैं? आज बाकी नेता क्यों हैं? इनके अधिकारी अंदर हैं तो ये उनके वकील बन जाते हैं। अरे ईडी गिरफ्तार करती है तो ये वहां पर ढिंडोरा पीट के कल तो बताने लगते हैं कि जबरदस्ती गिरफ्तार करी, उस पर दबाव बनाती है। अरे भाई, हमारे माननीय मोदी जी को भी आपकी सीबीआई की सरकार केंद्र में, जब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन जी की, तो लेके गई थी। कभी हम लोग ने ऐसा कोई विरोध नहीं किया, आप साबित करिए, लेकिन वो साबित नहीं कर पाई। सारे जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे सारे जीरो साबित हुए, सारे शून्य घोषित हो गए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज इनके पास अब ईडी अगर कल से कार्रवाई कर रही है, एविडेंस के साथ कर रही है, जमानत नहीं मिल रही है इनके नेताओं को। आप अंदाज लगाइए, अभी तक सूर्यकांत तिवारी को जमानत नहीं है, अनवर ढेबर को जमानत नहीं है, जो अधिकारी के अंदर गए उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। और ये बोलते ईडी झूठी कार्रवाई कर रही है। झूठी कार्रवाई कर रही है तो अदालत इनको जमानत क्यों नहीं दे रही है? अदालत पे भी क्या ये शंका करेंगे? आप ये अंदाज लगाइए, अदालत पे भी शंका करेंगे। अरे ये तो ऐसा है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जब इनकी जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, लोकतंत्र की हत्या कर इमरजेंसी लगा दी थी, तो अंदाज लगाइए ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। उनके ही आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा गांधी को जब सीबीआई ने अंदर कर दी थी, तो आप अंदाज लगाइए इन्हीं के पांडे कार्यकर्ता थे, वहां पर अपहरण कर लिए थे कलकत्ता से वाया लखनऊ वाली दिल्ली फ्लाइट को, और अपहरण करके वहां बनारस ले गए थे। बनारस ले जाने के बाद वो ये बोले थे कि आप हमारे संजय गांधी के ऊपर लगे इल्जाम हटाइए और उसको इंदिरा गांधी को छोड़िए, तब हम प्लेन छोड़ेंगे। तब छोड़ा गया था। बाद में उनको प्रमोशन देकर उनको विधायक और मंत्री और लोकसभा का सांसद बनाया गया था। ये क्या बात करेंगे? ये तो ऐसा है, लोकतंत्र का हत्यारे हैं, इनको सिर्फ झूठ बोलना आता है। ठीक है, तौकीर जी आप सवाल ले लेते हैं, रवि जी से सवाल ले लेते हैं। रवि जी, आपने सुना, उन्होंने तमाम सवाल किए हैं, अब इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि सीबीआई की तरफ से झूठी कार्रवाई की जाती है, आपके नेताओं को फंसाया जाता है, जबकि वो तमाम नाम जो है वो गिनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सिमरन जी, देखिए, जिस विषय पर आपने डिबेट शुरू की थी, ये डिबेट तो पता नहीं कहां से इंदिरा गांधी जी तक ले गए हैं, लेकिन मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि इनको वादा खिलाफी नहीं दिख रही है। 40 से 45 से ज्यादा सीटें इनकी कंटिन्यू तीनों बार आई है और वो 12 से 15 सीट के अंदर सिमट करके रह गए। क्या वादा खिलाफी इन्होंने नहीं की? क्या इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नहीं कही? एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको ही मान लीजिए। जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर आप बीच में बोलिए, आप भी बीच में बोले थे, 2 शब्द बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। आप सुनने की भी अपने अंदर ताकत रखिए। हाँ, बिल्कुल रखे हैं। बोलिए। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक में 40% की कमीशन खोर सरकार थी, जनता ने उखाड़ फेंका। क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? क्या इनके वहां पे मंत्री वो सब के सब पाक साफ थे? आज तक येदुरप्पा जी के खिलाफ इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन्हें करके बैठा हुआ है। बल्कि येदुरप्पा जी के खिलाफ न जाने कितने केसेस हैं। इनकी ही ईडी जो केंद्र में बैठी है, वो महाराष्ट्र में जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार जी, उनके खिलाफ कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके खिलाफ ईडी के पूरे केसेस हैं, लेकिन उन्हें ये उप मुख्यमंत्री बना करके उन्हें सरकार
परिवार में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र क्या जनता नहीं देख रही है? क्या इनका जनता चरित्र नहीं देख रही कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली और वहां पे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को निकाल के बाहर फेंक दिया? क्या जनता इन्हें नहीं देख रही है? क्या जनता ये नहीं देख रही है कि मणिपुर में आज किस प्रकार से हिंसा की स्थिति है? लेकिन वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, किसी का भी ध्यान मणिपुर में नहीं है। पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन गलत बात नहीं करिए रवि जी, मणिपुर में अगर हिंसा हो रही है, सेना की पूरी फोर्स लगी हुई है, गलत बात नहीं करिए। गलत बात करेंगे तो मैं बिल्कुल टोकूंगा। नहीं, गलत बात मत करिए। मणिपुर की हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए। हाँ, संवेदनशील बनिए थोड़ा सा। वहाँ पर अगर हिंसा हो रही है तो उस पर सेना लगी हुई है, सेना कार्रवाई कर रही है, सेना के हथियार तक लूटे जा रहे हैं, ये स्थिति है वहाँ पर। आप ऐसा मत समझिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी सेना लगी हुई है और प्रशासन अलग लगा हुआ है। इन्होंने आप अपने मान में झांकिए। नेशनल हेराल्ड केस में घोटाले बाद जमानती परिवार के लोग जमानत में बाहर है। रवि जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर, एक एक करके बोलिए। राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, ये परिवार जो है जमानती परिवार, आप उसको रवि जी, तौकीर जी, आप दोनों जन पहले सुनिए सर। आप लोग कहाँ चले गए? एक जन मणिपुर चले गए, एक जन इंदिरा गांधी का दौर याद करा रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही है कि जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया उससे कर्मचारी खुश है। अगर कर्मचारी खुश है तो उससे आपको दिक्कत क्या है? डिबेट सर इस मुद्दे पर हो रही है। आप लोग कहाँ चले जा रहे हैं सर? मुद्दे से ना भटके आप लोग। इन्होंने शुरू किया था, इनकी आदत इनको सुधारी है। ठीक है, मुद्दे से आप लोग ना भटके। रवि जी, तौकीर जी का सवाल आपसे यही था, जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने वादा किया था वो वादा आपने पूरा नहीं किया। आप इस पर जवाब दीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। हमने वादा किया था हम डीए बढ़ाएंगे, हम डीए बढ़ा रहे हैं। हमने जो वादे किए थे कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। हमने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। हमने वादा किया था कि बिजली बिल हम माफ करेंगे, हमने किया। हमने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, हमने की। हम एक एक करके सारे वादे तो पूरे करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 200 रुपए प्रति वर्ष बोनस देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए। वादे खिलाफी अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। और 15 सीटों में सिमटा दी। आज के समय में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन टूटा हुआ है। आज के समय में इनके पास कौन नेता है इन्हें नहीं पता। वादा खिलाफी इन्होंने की है, गिरेबान में इन्हें झांकना चाहिए। हम तो वादा पूरा कर रहे हैं। आज अगर डीए की बात करेंगे, कर्मचारियों का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के समय से चला आ रहा था, उस समय से चीजें डिस्टर्ब थी। फिर झूठ बोल रहे हैं। 4 वर्षों में उसको पैरेलल लाने का काम हमने किया है। पैसा कानून पर नियम इन लोग 15 वर्ष में नहीं बना पाए। पैसा पे नियम बनाने का काम हमने किया है। अगर कोई ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, भूपेश बघेल जी ने किया है। हम तो एक एक वादे पूरे कर रहे हैं सिमरन जी। न जाने ये कौन सा चश्मा। ठीक है रवि जी, तौकीर जी, समय की कमी है। तौकीर जी, ये डीएनए जी, आप अपनी बात पूरी करिए सर। तौकीर जी, आप देखिए ऐसा है कि आंदोलन कर्मचारी जो है, आंदोलित कर्मचारी, इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था, इनको अगर देना था, वादा पूरा करना था। 1 जुलाई 2019 से इनको वादा पूरा करना था। सरकार जब आई दिसंबर में इन्होंने वादा किया था 1 जुलाई से देंगे। ये 4 साल का वादा कहाँ गया? नहीं 4 साल का, बीच में मत बोले, 4 साल का वादा कहाँ गया? ये झूठी सबसे बड़ी बात ये की है। कर्मचारियों ने बोला था कि हमको पूरा कंटिन्यू 5 साल से वो आंदोलन कंटिन्यू 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन। उसके अलावा इन्होंने जो वादा किया, ये बात करते हैं, उन्होंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, वादा किया था केंद्र सरकार के बराबर हमको भत्ता दिया जाए, महंगाई भत्ता, इन्होंने नहीं पूरा किया। उसके अलावा उन्होंने जो देखिए उनके 24 सूत्री उनकी जो है मांगे हैं, 1-2 सूत्री नहीं 24 सूत्री मांगे हैं। आप उसमें से एक मांग में भी आधी मांग पूरी करे हैं, पूरी मांग पूरी नहीं करे। और आप वादा करते कि हमने सब वादा निभाया। कौन सा वादा निभाया जरा बताइए? है गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी का आपने वादा किया जन घोषणा पत्र में, वो तो निभा नहीं पाए आपने, वो तो निभा नहीं पाए। ऐसा कौन सा वादा किया? और उल्टा बल्कि शराबबंदी की जगह आप घर घर जो है शराब पहुंचा दिया आपने, है कोरियर के थ्रू। आप अंदाज लगाइए, देखिए कैसे बीच में बोल रहे हैं। यही इनकी चाल और चरित्र है। मेरे को चुप करने बोला गया, मैं बिल्कुल चुप रहा।
लेकिन ठीक है तौकीर जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए सर, समय की कमी है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है इनका चाल चरित्र ये है, वादा करा गंगा जल लेकर हाथ में शराबबंदी का, और वादा की बात कर रहे हैं, वादा इन्होंने ये निभाया कि घर घर शराब पहुंचाने की होम डिलीवरी इन्होंने करवा दी, शुरू कर दी। ठीक है रवि जी, तौकीर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये जनता बताएगी जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे कि कौन से वादे पूरे हुए, किसने वादा खिलाफी किया। फिलहाल 5% का जो डीए बढ़ाया गया है इससे कर्मचारी खुश है, वहीं बीजेपी जो है इस पर तमाम सवाल उठा रही है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज।